ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मेरे माइग्रेन चल रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को फ़ेसबुक पे एक्टिव नज़र आऊँगा। व्हाट्सएप पे कम एक्टिव होऊँगा। व्हाट्सएप पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और हर बंदे का जवाब सोच समझ के देना होता है, तो जहाँ फ़ोकस चाहिए होता है, वहाँ मैं नहीं मिलूँगा। फ़ोन कॉल पे बात नहीं कर पाऊँगा किसी के साथ, फ़ोन कॉल्स अवॉइड करूँगा, वीडियो अवॉइड करूँगा। फ़ेसबुक पे टेक्स्ट वो कन्वीनिएंटली लिख लेता हूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं होता, किसी किस्म की मेरी दिमागी एनर्जी नहीं लग रही होती वहाँ पे। तो वहाँ फिर मैं फ़ेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव मिलूँगा आपको जब भी माइग्रेन चल रहा होता है, तो इधर मैं कम एक्टिव मिलता हूँ। तो ये कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं। अच्छा अच्छा अभी आज के इमरजेंसी सेशन का मकसद ये था कि अ, जो मुझे फीडबैक आता है ना, फिर दिमाग चलता रहता है, कैसे हल करें, कैसे हल करें, कैसे हल करें? तो अभी मैंने नोट किया है कि एफएफएल के हमारे बूट कैंप एफएफएल के जो स्टूडेंट्स जो काफ़ी इस बार बैच आया है, तो उसमें एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो प्रोबेबली वो एक लूप में फँसे हुए हैं। एक लूप है, लूप से बाहर नहीं आ पा रहे। अच्छा, एक तो बंदा जॉबलेस बिल्कुल ही फ़ारिग बैठा हुआ है। वो तो कहता है कि मैं तो मरने वाला हो गया हूँ, तो अब मुझे कोई जॉब मिल जाए, किसी तरीके से मैं सर्वाइव करूँ, मेरा किचन चले किसी तरीके से। तो उसके लिए अब मैं सोचे जा रहा हूँ, क्या सॉल्यूशन निकालूँ, कैसे निकालूँ? मुझे किसी भी स हमारे इकोसिस्टम में मनी का तो मसला है नहीं, मनी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर सर्कुलेट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है। इश्यू नहीं है पैसा, पैसा इश्यू नहीं है। लेकिन पैसे का राइट इस्तेमाल, उसको राइट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट लोगों के हाथ तक पहुँचा देना, ये चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे फिगर आउट करना होगा, फिर मुझे डंडा देना होगा। तो रूल्स कुछ ऐसे बनाने होंगे कि मनी जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाए, राइट लोगों तक पहुँचे किसी तरीके से। मसला सबसे जो खतरनाक प्रोफ़ाइल मुझे उन लोगों की मिलती है, जो बंदा मुझे ये बोले कि मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, कंपनी की वैन मुझे उठाती है, 1.5 घंटे का मैं सफ़र करके कहीं फैक्ट्री-वैक्ट्री में जाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, 5 बजे वैन उठाती है, 7 बजे घर पहुँचाती है और मैं कहीं कच्ची बस्ती में कहीं रहता हूँ और कोई 80-90 हज़ार रुपए मेरी तनख्वाह है और मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता हूँ जब मैं घर पर आता हूँ और फैमिली में फिर पानी लाना, बिजली के मसले, पानी के मसले, गैस के मसले, फिर दही-वही ले आता हूँ, टमाटर, आलू ले आता हूँ, रात के 10-11 बज जाते हैं, मैं फिर एग्ज़ॉस्ट होके सो जाता हूँ 12-13 बजे, 12-1 बजे तक। इतनी देर में सनी भाई मैं बीबीसी भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि ये सब बकवास है, सब बेकार है, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। मैं तो फ़िगर आउट कर रहा हूँ इस बंदे को इस लूप से कैसे निकाला जाए। तो अब मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग किए जा रहा हूँ। 80,000 वाले बंदे को लूप से निकालना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन 40-50 हज़ार वाले बंदे को लूप से निकालना बहुत आसान होता है। वो इतना आसान इसलिए होता है कि मैंने नए रूल्स अब बनाए हैं। नए रूल्स मेरे ये हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का एरिया, एफबीए होलसेल का एरिया, ये 2 ऐसे एरियाज़ मुझे नज़र आए हैं, जहाँ फिक्स मंथली इनकम सैलरी डेवलप की जा सकती है बड़े आराम से। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि आप आप 50,000 रुपए की नौकरी है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है? ज हर इंसान को अपने इंटेलेक्ट का पता होता है। तो वो कह देता है सनी भाई मैं अबव एवरेज हूँ, इनफैक्ट मैं हाई इंटेलेक्ट हूँ और मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ। एक शख्स जब कॉन्फिडेंटली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये बंदा अगर हाई इंटेलेक्ट है, फास्ट लर्नर है, तो 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी है, हाँ, इसको क्विट करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, ये इसकी रिप्लेसमेंट आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, चलो क्विट कर दो। अच्छा, बंदे ने क्विट की, अब उसको नौकरी चाहिए, ताकि वो अपना किचन रन करे। कहाँ से मिलेगी ये नौकरी? मैंने ये 2 एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं। $200 तनख्वाह मिलेगी महीने की और पहले पहले इन 2 एरियाज़ को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था फिक्स रिवॉर्ड बेसिस के ऊपर। ग्रुप में जाओ, पोस्ट डालो, मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा। आपको किसी भी इन्वेस्टर ने कहा अच्छा कर लो, किसी पीएल के स्टूडेंट ने कहा कर लो। जो पीएल का बंदा है ना, वो 25-30 हज़ार डॉलर का बजट लेके बैठा है। बेशक वो अकेले नहीं लेके बैठा हुआ, 2 लोग मिल के लेके बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट 30% वाला है और एक इन्वेस्टर 70% वाला है। 30% वाला भी चाहता है कि उसको प्रोडक्ट मिल जाए,
उसको पता है प्रोडक्ट मेरे हाथ में होगी, इन्वेस्टर खुद चल कर आ जाएगा। अच्छा, जो इन्वेस्टर है आईडी वाला, वो ओवरसीज़ बैठा हुआ है। उसको पता है आईडी तो है मेरे पास, लेकिन मैं लैग कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट मिल जाए मुझे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मुझे कोई प्रोडक्ट वाला मिल जाए। प्रोडक्ट हर बंदे को चाहिए। पहले जो मेरा सिस्टम था कि जाओ पोस्ट डालो और मुझे आप $500 दे देना अगर मैं आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली हंट कर देता हूँ। नहीं मिल रही, प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही। अच्छा मिल गई किसी को, 2-3 महीने के बाद प्रोडक्ट अप्रूव हो गई और चाइना सप्लायर पेमेंट देने के पहले ही रिफ्यूज़ भी हो गई, रिजेक्ट भी हो गई, तो वो डिस्प्यूट के सिलसिले शुरू हो गए। यानी वो मेरा फ़ॉर्मूला समहाउ वर्केबल नहीं हो पा रहा था। हुआ है, कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं इसमें, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं। लेकिन अगर उन लड़कियाँ या लड़कों की आप प्रोफ़ाइल स्टडी करें तो एक चीज़ आप नोट करेंगे, वो फुल टाइम किसी जॉब वॉब में बिज़ी नहीं है ये लोग। वो फुल टाइम ये काम कर सकते थे और वो उन्होंने एक आध प्रोडक्ट हंट करके $500 सक्सेसफुली कमा भी लिया। हमने वाह-वाह कर ली सबने। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल स्केल के ऊपर, मास लेवल के ऊपर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। प्रोबेबली बूट कैंप के अंदर ऐसे शायद कोई 10-15 सक्सेस स्टोरीज़ होंगी, जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट हंटर्स हैं। कितने हैं? 10-15 होंगे, जिनके नाम मुझे पता होंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 1000 बंदे की या 500 बंदे की। 500 बंदा कह रहा है कि सनी भाई मैं ₹50,000 की नौकरी करता हूँ बैंक में, घर आता हूँ, एग्ज़ॉस्ट हो जाता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ। मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया, उसने कहा ठीक है आप मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर लो। अगर आपने सक्सेसफुली कर ली मैं $500 दूँगा आपको। ठीक है सनी भाई मैं शुरू हो गया 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन मोरल डाउन हो गया ना उसका। कह रहा है क्या मुसीबत है, प्रोडक्ट ही नहीं मिलती और सबमिट किए जा रहा है, मोरल भी डाउन हो गया, मोटिवेशन भी डाउन हो गई और इवेंचुअली उसने गिव अप कर दिया। उसने कहा यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा उसकी नौकरी से जान नहीं छूट रही, वहाँ से वो फ़ोकस नहीं हट पा रहा उसका, कि वो एक नया फ़ोकस डेवलप करके कंप्लीटली अपने आप को इस इकोसिस्टम के हवाले कर दे। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इसका। अब मेरे पास हॉरर स्टोरीज़ आती है ना, तो हॉरिफाइंग है। लोगों की ज़िंदगियाँ जब मेरे पास आती हैं, मसाइल उनके फाइनेंशियल मसाइल, उनके और भी मसाइल आई फील आई गेट हॉरिफाइड वो जो मैं लोगों की सुनता हूँ जब, अब मैं सोचता रहता हूँ यार इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालो इसका। अच्छा अब प्रोडक्ट हंटिंग का लोड हमारे पास आ गया दोबारा ईसी के पास कि जी ईसी हमें आउटसोर्स करके दे प्रोडक्ट, हम ईसी को पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। ईसी की टीम बेचारी 2-2 3-3 महीने स्ट्रगल कर रही है। लोग ईसी के ऊपर भी रो रहे हैं कि ईसी वाले प्रोडक्ट नहीं ढूँढ के दे रहे हैं हमें, उनसे भी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है आसानी से, उन्हें भी नहीं मिल रही। वो भी एक स्ट्रगल चल रही है। मैंने एक और सॉल्यूशन ये निकाला इसका फिर कि भाई आप एफएफएल के स्टूडेंट को $200 पर मंथ पे हायर कर लें, हायर कर लें उसको, सीधा-सीधा हायर कर लें। आपने उसको कहा है कि भाई मैं नौकरी दे रहा हूँ आपको और ये फ्लेक्सिबल नौकरी है। मैं आप पे ऐसे कोई टर्म्स नहीं लगा रहा जी सारी ज़िंदगी आपने मेरे साथ ही काम करना है, किसी दूसरे क्लाइंट के साथ नहीं काम कर सकते, नहीं। मैं ऐसी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा। आप जेन्युइनली कुछ घंटे दिन के अपने मुझे बेच दें, कुछ घंटे दिन के दूसरे भाई को भेज दें, कुछ घंटे दिन के तीसरे भाई को भेज दें आप। ये अब आपके ऊपर है, आपकी सलाहियत, आपकी कैपेसिटी। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, तो चलें आप दोनों ही शुरू हो जाएँ इसके ऊपर। आपने घर में ही माइक्रो एजेंसी बना ली, मियाँ-बीवी दोनों मिल के माइक्रो मेरे पास एक केस आया बड़ा होपलेस केस एक स्टूडेंट का, बेचारा डिप्रेस मरने के ऊपर आया हुआ। वो अच्छा मैंने उसको पूरा केस का मैंने कहा ये तो बड़ा आसान केस है। बेचारा परेशान, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी ज़िंदगी रूटीन पे कैसे लाऊँ? हालाँकि सवा लाख रुपए की उसकी नौकरी है और वो कोरोना की वजह से डेब्ट्स में आया हुआ है, डेब्ट्स उसके चढ़े हुए हैं, वो डेब्ट्स मैंने देखे वो 20-25 लाख रुपए के डेब्ट्स थे। बहरहाल मैंने उसको कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसकी ये स्ट्रैटेजी आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें। लकीली उसकी वाइफ़ भी पढ़ी लिखी है वो भी बीबीसी कर रही है, तो घर में ही माइक्रो एजेंसी बना लें आप लोग और दोनों ही मिलके प्रोडक्ट हंटिंग बेचें, दोनों ही मिलके एफबीए होलसेल बेचें। विदिन फ्यू वीक्स जो है ना होपफुली आपको अपनी जॉब छोड़ के 100% यहाँ भी फ़ोकस कर पाएँगे आप। इट्स डूएबल। तो बूट कैंप पीएल के स्टूडेंट्स 1 टू 1 एलीट ये इन्वेस्टर्स इतने सारे जितने भी हैं
ये लोग अब एफएफएल के स्टूडेंट्स को हायर करेंगे और एफएफएल के स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि भाई आप प्रोडक्ट हंटिंग करके दें, मैं आपको $200 दूँगा महीने का। और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्लीज़ अपलोड करें, पोर्टल पे नज़र आनी चाहिए। मुझे पता हो कि आप वाक़ई अपलोड कर रहे हैं और महीने के आप मुझसे $200 ले लें। बेशक 3 महीने लगते हैं, कोई बात नहीं, मैं सब्र से 3 महीने वेट कर लूँगा, 4 महीने लगेंगे। आप लोग बस एक फ़ॉर्मूला ज़हन में रख लें, जहाँ आप 25-30 हज़ार यूएस डॉलर एक बिज़नेस को बिल्ड करने पे लगाने के लिए तैयार हैं, आप कैसे इतनी बेरहमी के साथ एक इंसान को कह रहे हैं कि थूक के पकोड़े खाओ, मौजें मनाओ, बेफ़िक्र रहो, मिलियनेयर बन जाओगे आप, बस मेरा काम फ्री में कर दो। ज़ुल्म है ये ज़ुल्म है, ये बेहिस्सी है, बेहिस्सी की इंतहा है ये बेसिकली। भाई आप उसको $200 दें और बोलें लगे रहो। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा $1200 का नुकसान हो जाएगा 6 महीने में। कोई बात नहीं, मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा इसलिए कि मैं तो इन्वेस्टर आदमी हूँ। मैं तो इन्वेस्टर आदमी हूँ। मुझे वैसे नुकसान की आदत है। मैं तो पीएल बिज़नेस करने जा रहा हूँ, मैं तो वो वाला रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा वक़्त ज़ाया हो जाएगा 3 महीने का। कोई बात नहीं, मैं 2 बंदे हायर कर लेता हूँ और दिल बड़ा करें अपना, दिल बड़ा करें। आप अच्छा मज़े की बात है, छोड़ दें, मैं क्या रिलीजियस इंसान, अब आपको मैं मौलवियों वाली बातें सुनाना शुरू कर दूँ। मैं तो आपको सिर्फ़ इकोसिस्टम की पावर बता रहा हूँ कि दिल बड़ा करें, दिल का गनी इंसान, अल्लाह भी दिल बड़े दिल वाले आदमी को वैसे ही बड़ा देता है। अल्लाह का भी अपना एक सिस्टम बना हुआ है। आप दिल बड़ा करें, दिल खुला करें, अल्लाह भी आपको खुला रिज़्क देना शुरू कर देगा। आप कंजूस इंसान, दुनिया के कोई 1.5 करोड़ कंजूस मरे थे, तो फिर आप पैदा हुए थे उसके बाद। कोई ऐसे कोई महान इंसान हैं आप। आप कहते हैं कि 1 टका नहीं दूँगा, पकोड़े दूँगा सिर्फ़ आपको। आप प्रोडक्ट हंटिंग करते रहें, मोटिवेशन मैं बड़ी दूँगा आपको। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। वो मैं आपको फ्री में करूँगा मोटिवेट। आप बस प्रोडक्ट हंटिंग करें लेकिन पैसे नहीं दे सकते। आई मीन ये तो बेहिस्सी है ना, निरी बेहिस्सी है ये तो। भाई कर दें थोड़े से पैसे बर्बाद अपने, थोड़े से कर दें बर्बाद। ऑन एवरेज मैं समझता हूँ एक शख्स अगर डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा है, तो वो $200 पर मंथ में 3 महीने में प्रोडक्ट मिल जाएगी, मोस्ट लाइकली मिलेगी। यू नो व्हाई? मज़े की बात बताता हूँ अब आपको। मैं अब ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ऑन करने लगा हूँ, ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड का मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ये लोग एफएफएल वाले आएँगे, इनक्यूबेटर के अंदर आएँगे, वहाँ पे मंडे, ट्यूसडे फिक्स डेट्स होंगी और प्रोडक्ट हंटिंग की फेस टू फेस ट्रेनिंग हो रही होगी, तो अब इनके स्किल्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे। वो जो ज़ूम पे कर रहे थे, बीबीसी से कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। मेहरबानी कर दें, पेशावर को निकाल दें थोड़ी देर के लिए, मुल्तान-वुल्तान निकाल दें, थोड़ा-सा हमारे ऊपर भी रहम करें आप। अभी 3 शहर कर लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप लोग, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक चीज़ पहले थी नहीं, वो अब आ गई। अब आप कहें नहीं जी सर ये तो ज़्यादती हो गई गिलगित वालों के साथ। गिलगित में एक ही स्टूडेंट है। नहीं ये तो बहुत ज़्यादती हो गई, आप हमारे हमारे लिए नहीं कर रहे। भाई आप गिलगित से बस पकड़ें, इस्लामाबाद आ जाएँ, कोई बात नहीं। महीने में 1 बार आ जाया करें आप, फेस टू फेस ट्रेनिंग ले लें। अ, फेस टू फेस ट्रेनिंग कैसे होगी? पूरे पाकिस्तान में होगी, लेकिन पहले मैं 3 शहरों से स्टार्ट करूँगा। मैं हर शहर में पॉसिबल नहीं मेरे लिए अभी ये करना, बहुत रिसोर्सेज़ चाहिए। इसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपेंसिव। डेढ़ 2 करोड़ महीने का सैलरी में निकले जा रहा है हमारा, एक्सपेंसेस में निकल रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स क्रेज़ी अमाउंट ऑफ मनी जो हम लोग स्पेंड करते हैं। हमारे खर्चे भी शाहाना है असल में, हमारे मिज़ाज शाहाना है, खर्चे भी शाहाना हैं, सैलरियाँ भी शाहाना है, हर चीज़ ही शाहाना है हमारी असल में। हमारे तरीके थोड़े ऐसे हैं। तो अब कोई बात नहीं, आप आ जाएँ, पेशावर वाले आ जाएँ, इस्लामाबाद आ जाएँ, हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 बार आ जाएँ, फेस टू फेस अटेंड करें, 4-5 घंटे का सेशन और लेट्स से आपके सामने अरसलान ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं। अरसलान ख्वाजा एक्सपर्ट हैं, वो टॉप ट्रेनर हैं, वो लाहौर बेस्ड हैं, वो कभी इस्लामाबाद आ जाएँगे, कभी वो कराची आ जाएँगे, कभी अरसलान मोहम्मद अरसलान आ जाएँगे, कभी जवाद आ जाएँगे। कभी कराची की टीम लाहौर आ जाएगी, इस्लामाबाद आ जाएगी। ये लोग सर्कुलेट करते रहेंगे डिफरेंट शहरों में ताकि आप लोगों को ऑन ग्राउंड फेस टू फेस ट्रेनिंग मिल जाए अब आप लोगों को।
इससे क्या होगा, क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। स्पेशली प्रोडक्ट हंटिंग वालों की डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त फेस टू फेस ट्रेनिंग की। उसके बाद लॉजिस्टिक सोर्सिंग वालों को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये दो एरियाज बेचारे परेशान ही रहते हैं। थोड़ा इन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। ये इन लोगों को ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एफएफएल के स्टूडेंट्स को पहले एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, एकदम बैठे बैठाए उनको सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स की अब ट्रेनिंग्स मिलनी शुरू हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट। सीनियर बूट कैंप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनर्स बन चुके हैं, उनको सबको डंडा मिला हुआ है कि आपने हर हफ्ते इनक्यूबेटर जाना है और आपने बूट कैंप के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। 4 घंटे आपने देने हैं, अब वो भी देंगे। आपके ख्याल में जो कराची में अपना जो स्टूडेंट है, अनीस, अनीस जो आईडीज बनाने का जो आपको हेल्प करता है, वो भी कराची इनक्यूबेटर में आएगा। अनीस, अनीक, असानी, हाँ, ताहिर सलीम, ताहिर आप, हाँ जी, ठीक है। जितने भी लोग आईडी के एक्सपर्ट हैं, जो सीनियर ट्रेनर जिनको कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल के मिल गए हैं इसी से, वो अब उनके ऊपर वाजिब है कि आपने इनक्यूबेटर जाना है और बूट कैंप के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड टाइम देना है। अब अनीक भी आएगा, वो भी टाइम देगा। लाहौर में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अली हो गया, ऑन हो गया, ये लोग सीनियर ट्रेनर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं। इनके भी कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल के साइन हो जाएंगे। ये लोग भी आके बैठेंगे, ये लोग भी ट्रेनिंग्स देंगे। तो अब जो आप लोगों के अब जो मजे आएंगे ना, वो पहले 2020 वालों को भी वो मजे नहीं आए थे। ये 2021 वालों की तो मौजें हैं, मैं समझता हूँ मौजे ही मौजे हैं उनकी। एक तो इनक्यूबेटर में जा रहे हैं, ऊपर से फेस टू फेस ट्रेनिंग भी हो रही है। आपको चाहिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं हर बंदे को। असल में हर बंदा कहता है बस 5 मिनट, बस 5 मिनट का सवाल अपना क्लियर करें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये देखें अरसलान भाई, ये मेरी प्रोडक्ट है, अब मैं ये देखें 80 बार मैंने सबमिट किया, अप्रूव नहीं हो रही। 10 5 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन, आप ये गलत करें, ये गलत करें, ये गलत करें, ये गलत, डन। आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अब ये हर डिपार्टमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। 111, 222, 000, 999, 333, हर डिपार्टमेंट की लोकलाइज्ड ट्रेनिंग हर शहर के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम एटलीस्ट 3 सिटीज। उसके बाद स्लोली स्लोली ग्रो करेंगे। जो ओवरसीज वाले हैं उनके पास चॉइस नहीं है, वो जूम पर ही कर रहे होंगे, अनलेस के वहां लोकल कोई ट्रेनर अपॉइंट हो गया। मेरा ख्याल है अयाज होगा कनाडा से। अगर अयाज है सीनियर ट्रेनर्स के अप्रूव हो चुका है, तो वो कैनेडियन स्टूडेंट्स को एफएफएल को संभाल लेगा, या कैनेडियन स्टूडेंट्स को गाइड कर लेगा, उन्हें ट्रेन कर लेगा। वो उसकी इनकम भी जनरेट हो रही है, उसको इसी से स्टूडेंट्स भी मिलने शुरू हो गए, प्लस वो एफएफएल और पीएल के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा है। तो आप लोगों का ये अच्छा खासा बड़ा मसला हल हो जाएगा इससे, ठीक है। एफबीए होलसेल की ट्रेनिंग अब मैं बहुत एग्रेसिवली पुश करूंगा इसको, क्योंकि मुझे $200 नजर आ रहा है इसके अंदर, सीधा सीधा नजर आ रहा है, बैठे बिठाए नजर आ रहा है। ये वो गैप एरियाज हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर मुझे पता है कि $200 तो बैठे बिठाए सैलरी मिल जानी है, कोई मसला ही नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा अल्लाह के नाम पे 5-6 हज़ार डॉलर मेरे पास मौजूद है, यार मुझे आप ब्रांड्स अप्रूव करा दें, ये ले मैं आपको $200 पर मंथ सैलरी दे देता हूँ। बैठे बिठाए आपको एक क्लाइंट मिल गया, $200 पर मंथ मिलना शुरू हो गया। आपने उसके 4 ब्रांड्स अप्रूव करवा दिए। ब्रांड अप्रूवल के ऊपर अलग से बोनस सेट कर लें आप लोग, वो बोनस अलग है, ठीक है। तो एफएफएल के स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, वो उनका काम है 3-4 क्लाइंट्स आपने पकड़ने। आपकी फुल टाइम नौकरी छुट्टी हो गई, अब आपकी नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़नी अब आप लोगों को। आपने सिर्फ 3-4 क्लाइंट्स पकड़ने। वो 3-4 क्लाइंट्स, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पीएल का स्टूडेंट, कोई भी 5-10 हज़ार डॉलर वाला बंदा, कोई भी आपको दे देगा। कोई भी बोलेगा भाई आप मेरा एफबीए होलसेल का अकाउंट बना दें, आप मेरी प्रोडक्ट हंटिंग कर लें। $200 आपने पीएच वाले से पकड़ लिए, $200 आपने एफबीए होलसेल वाले से पकड़ लिए। 3 क्लाइंट्स का मतलब $600, चार क्लाइंट्स का मतलब $800। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक इंसान अगर अर्ली स्टेज में हाईली एक्सपीरियंस ना होने से पहले ही वो अगर 500, 600, 700, $800 कमाने की एबिलिटी रखता हो, तो फिर एक्सपीरियंस होने के बाद कितना कमाएगा वो। जब उसका नाम हो जाएगा प्लेटफॉर्म के अंदर, जब उसका उसका खाली नाम का टैग ही लग जाएगा, तो टैग के ऊपर ही उसको मुफ्त की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मुफ्त की इक्विटी आनी शुरू हो जाएगी। वो फ्यूचर है आपका।
तो फ्यूचर दिखा के तो मैं आपको कुछ बेचना ही नहीं चाहता। मैं तो आपको बिल्कुल अर्ली स्टेज का एक बेसिक सा टारगेट दे रहा हूँ कि हर एफएफएल का स्टूडेंट मुझे 600, 700, $800 बनाता हुआ नज़र आना चाहिए, और मैंने आप लोगों के लिए फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया है। बहुत आसानी से आपको $200-200 की अब जॉब्स मिल जाएँगी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ही, ईसीबीसी के ग्रुप्स के अंदर ही। अच्छा, अब इन्वेस्टर अगर कहता है जी मैं बाहर से किसी वीबीसी स्टूडेंट को ले लूँ और वो मेरे लिए फ्री कर देगा 30 डेज़ या महीना, देखें, अगर करना है तो खामोशी से कीजिएगा, मुझे नहीं पता लगना चाहिए। मुझे पता लगने का मतलब आई विल गेट अपसेट। मैं अपसेट इसलिए होऊँगा कि आपको मैंने प्रायोरिटी सीक्वेंस में बता दी है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बीबीसी स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहता, मैं तो ऑफ कोर्स भला चाहता हूँ। मैं तो उनके लिए भी जान लगा रहा हूँ। मैं पूरे इकोसिस्टम के लिए जान लगा रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है। हर चीज़ प्रायोरिटी के हिसाब से होनी चाहिए। एफएफएल का स्टूडेंट $1000 देकर इस सिस्टम के अंदर आया है, वो टॉप प्रायोरिटी ऑटोमैटिकली उसको मिल गई। उसका 500, 700, 800 बनाना वाजिब है। और एफएफएल का स्टूडेंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बंदा $1000 जब लगा के इतना सीरियस है वो अपने करियर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, इतना सीरियस, इतना सीरियस है वो, तो भाई उसको पहले ऑटोमेटिकली उसका चांस बनता है। इसी तरीके से जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, बाहर का इन्वेस्टर बोलेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई गारंटी नहीं है, बिल्लियों बिल्लियों की कमी नहीं है। बजाय शेर लग रहा होगा लेकिन अंदर से बिल्ली बैठी होगी। जबकि एक शख्स $1000 दे के बीसी इन्वेस्टर के अंदर आता है, तो इसका मतलब एक शख्स अपने ऊपर $1000 खर्च कर रहा है एक टैग लेने के लिए। ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऑटोमेटिकली हम कहते हैं हाँ ये बंदा वाकई जेन्युइन है, $1000 देकर एक शख्स अंदर आया है। हमने जानबूझ के फिल्टर्स लगा दिए, उस फिल्टर्स का सबको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये बहरहाल आप लोगों को अपडेट देनी थी मैंने। एक अपडेट ये थी कि एफबीए होलसेल की एग्रेसिव ट्रेनिंग राइट अवे। आप लोग सारे बीबीसी के अंदर जाके एफबीए होलसेल पूरा पी जाएं अब आप लोग। और प्रोडक्ट हंटिंग, ये दो एरियाज आप पी जाएं, क्योंकि ये दोनों गैप एरियाज हैं मेरी नजर में, जहां पे बड़ी आसानी से $200-200 पर मंथ एक तो आपको सैलरी मिल रही है, क्लाइंट्स बैठे बिठाए मिल रहे हैं आपको, 2-3 क्लाइंट वैसे इखलाकी नहीं मिल जाएंगे, हर हर स्टूडेंट को 2-3 क्लाइंट मिल जाने हैं। 2-3 क्लाइंट का मतलब सीधा सीधा 400 से लेके $600 पर मंथ बन रहा है आप लोगों का। और ये वक्त के साथ ग्रो करेगा, आपका एक्सपीरियंस साथ साथ ग्रो कर रहा है, और आपकी लोकलाइज्ड ऑन ग्राउंड इंक्यूबेटर में ट्रेनिंग, ये दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, ताकि आप लोग स्पीड में आप अपना लर्निंग भी ऑन करें, स्पीड में आप विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स आप लोगों की इनकम ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्विक क्विक क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। क्विक क्वेश्चन आंसर्स का मतलब बस एक एक छोटे छोटे कर लें, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी हिली है, दिमाग थोड़ा हिल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जाके थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ मैं। अम, देखें, पीएल 30% वाला कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे है, वो हम इसको खत्म नहीं कर रहे। प्रोडक्ट हंटिंग एक शख्स ने कर दी, प्रोडक्ट अप्रूव हो गई, ऑर्डर प्लेस हो गया, अब आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। अब आगे अगर वो स्किल्ड है, वो कहता है मैं लॉन्च भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं आपका अच्छा बीए बन जाऊँ, आप लोगों की मर्जी, वो अब आपके ऊपर है। लेकिन इन्वेस्टर ये कहता है कि मुझे मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो 30% मेरे साथ इन्वेस्ट करे, तो वो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे लिए लॉन्च भी करेगा, रैंक भी करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा। मुझे वो वाला स्टूडेंट चाहिए। तो वो स्टूडेंट 30% वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है असल में। ठीक है, वो 30% वाले से एक्सपेक्ट करता है ये। तो वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, आप लोग अपनी लॉन्च करें। जिस शख्स ने आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग की थी, वो अल्लाह हाफ़िज़ कर दें उसको, उसका काम खत्म हो गया। वो अब हंटिंग ही करता रहेगा, या फिर अगर वो वीए बनना चाहता है, उसकी मर्ज़ी, वो आपका अकाउंट का वीए भी बन सकता है। आप उसकी नौकरी कंटिन्यू रखें, मर्ज़ी आप लोगों की। आप 30 और 70% वाले 2 पार्टनर ने मिल के फैसला किया, यार ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने हमारी प्रोडक्ट की ज़बरदस्त हंटिंग कर दी। सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स आप उसको कहते हैं, यार कंटिन्यू करो आप। आप ऐसा करो, सोर्सिंग भी करो, चाइना से लॉजिस्टिक भी, सब कुछ ही करो आप मेरे लिए। अगर वो एक्सपर्ट है अपनी लाइन का, आप उसका $200 पर मंथ देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। उसके बाद लॉन्चिंग के ऊपर जाके आप कहते हैं, चलो यार एक काम करो, लॉन्चिंग भी कंटिन्यू करो। मैं और ये 70 और 30 वाले हम 2 पार्टनर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं भाई आप कंटिन्यू करो हमारे साथ। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। आप लोगों की मर्ज़ी। ले मैं इतनी बात जानता हूँ कि नौकरियाँ पक्की, नौकरियाँ पक्की। जिसने एंटरप्रेन्योर बनना है, वो एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसने वेल्थ क्रिएट करनी है, वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, जिसको नौकरी चाहिए, उसको नौकरी मिल रही है। मुझे
हर क्लास का वर्कआउट करना है यहाँ पे सॉल्यूशन। हर क्लास के बंदे को कुछ ना कुछ बोटी मिलनी चाहिए। मेरा बस ये कंसर्न था जिसका मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है जी? वो अब इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कौन-सा सवाल पकड़ा जाए। अ, व्हाट अबाउट दोज़ पीएल स्टूडेंट जो एफएफएल स्टूडेंट को सैलरी नहीं देना चाहते? इनका ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है बेसिकली। ये दुनिया में आए क्यों हैं मुझे तो ये नहीं समझ आता। आप कहते हैं जी मैं सैलरी नहीं देना चाहता। अब भाई आप खुद ही कर लें फिर। आप ही प्रोडक्ट हंटिंग करें, अब आप कोई मसला नहीं। वो जो एफएफएल का स्टूडेंट अगर कभी हायर करना है, $200 पर मंथ पर ही मिलेगा, फुल स्टॉप, खत्म। इसके आगे कोई बहस ही नहीं है। आपने उसकी सर्विस लेनी है, $200 देना पड़ेगा। ठीक है जी? और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं देना भई आप खुद ही करें फिर कोई मसला नहीं है। आप ही हंट करें, आप ही सोर्सिंग करें, आप ही लॉजिस्टिक्स करें, आप ही सब कुछ करें भाई, कोई मसला ही नहीं है। आप ही इन्वेस्टर के साथ सॉर्ट आउट करें, डील करें, ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये डूएबल नहीं है, बिल्कुल डूएबल है। असल में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टर्स अब्यूज़ कर रहे थे एफएफएल वालों को, कि पकोड़े खिला रहे थे उनको, मोटिवेशन डोज़ दे रहे कि बहुत मोटिवेट करेंगे हम आपको, बेफ़िक्र रहिए। बेचारे के घर में पानी नहीं आ रहा, वो उसकी माँ कह रही है कि बेटा ये कब तुम्हारी नौकरी शुरू होगी? वो कह रहा है कि वो इन्वेस्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत मिलेंगे, बहुत पैसे बनेंगे मेरे। अननेसेसरी ज़बरदस्ती थूक के पकौड़े खिलाए जा रहे थे उसको। वो कल्चर तो मुझे स्ट्रिक्टली खत्म करना है। किसी भी कीमत में मैं अलाउ नहीं करूँगा कि आप एक शख्स को अब्यूज़ करके मुफ्त में काम करा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। एफएफएल का अगर स्टूडेंट है इम्पॉसिबल, पैसे देने पड़ेंगे। $200 में बंदा हायर होगा, फुल स्टॉप। एफएफएल के बंदे जितने भी इस प्लेटफ़ॉर्म में मौजूद हैं, मुझे उनकी सैलरियाँ चाहिए। मुझे हर बंदा $500-600 पे चाहिए विथिन 30-60 डेज़ खत्म। ठीक है जी? तो इसलिए मैं ये चेंजेस अप्लाई करवा रहा हूँ। हाँ, बाहर से वीबीसी के स्टूडेंट वो चूज़े जंप करते रहें, उनमें से अब आपकी मर्ज़ी, उनमें से भी बड़े टैलेंटेड जंप करने वाले चूज़े मिलेंगे आपको और वो 30 डेज़ फ्री में काम कर रहे हैं। वो ठीक है, आप उनके साथ 30 डेज़ फ्री अगर किसी के साथ ट्रायल करवाना है, वो भी करें लेकिन मेरी नॉलेज के बगैर करें, बाहर करें, खामोशी से करें, बगैर किसी सिस्टम में ईसी के बूट कैंप के सिस्टम के अंदर लाए बगैर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बाहर का बंदा मुझे नज़र नहीं आना चाहिए सिवाय आपके। फ्रंट पे आप बैठे हुए कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एक इनकन्वीनिएंट माहौल ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगा। इनकन्वीनियंस ही है ना आपके लिए। कि वो चूज़ा कह रहा है कि जी पूछ लें सवाल और आप आके फ्रंट पे वो सवाल पूछ रहे हैं। आप बोलेंगे यार किस मुसीबत में फँस गया हूँ मैं। फ्रंट पे मैं अपना बंदा नहीं ला सकता, मना है, इसी इकोसिस्टम में मना है। तो पीछे करना चाहें बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं, उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। प्रायोरिटी आपने एफएफएल के स्टूडेंट ही को देनी है, ठीक है? ये टियर सिस्टम क्रिएट करने का मकसद यही था कि सबको उनका फेयर शेयर मिलना चाहिए। अगर किसी पीएल स्टूडेंट का स्पॉन्सर पीछे से स्पॉन्सर उसको लॉन्च करने से मना कर देता है कि मैं लॉन्च नहीं कर सकता, मेरे हालात ठीक नहीं या ये मसला आ गया, वो मसला आ गया। ऐसे केस में आप किसी दूसरे स्पॉन्सर, किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ स्विच ऑन करेंगे, आप स्विच कर लेंगे। फिर आप ये कर सकते हैं। जो लोग इनक्यूबेटर नहीं जॉइन कर सकते, क्या वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स ले हाँ, हाँ, बिल्कुल ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स लें आप लोग। देखिए बूट कैम्प के स्टूडेंट जो एफएफएल के स्टूडेंट्स हैं वो इनक्यूबेटर में नहीं साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके सेशंस रेगुलर हुआ करेंगे। प्रोबेबली महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 घंटे के सेशंस होंगे मंडे को 4 बजे से 8 बजे तक फॉर एग्ज़ाम्पल। जी अ, फॉर एग्ज़ाम्पल आतिफ़ हैं, आतिफ़ एक सेशन कराची में कर रहे हैं, मंडे को 4 से 8 उसका स्केड्यूल आप सब लोगों को मिल जाएगा। जिसने आना है आ जाए। अब एक बंदा दुबई से फ्लाई करके कराची आ रहा है, वो मंडे का सेशन अटेंड करे, आपकी मर्ज़ी भई, आपकी मर्ज़ी। एक बंदा जो पता लगा वो हैदराबाद से ड्राइव करके कराची आ रहा है मंडे को 4 से 8 वो सेशन अटेंड करने के लिए। क्यों? वो फेस टू फेस सेशन है। बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल करें। अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी, स्केड्यूल आपको मिल जाएगा फेस टू फेस ट्रेनिंग्स का। उससे फ़ायदा ये होगा आपको स्केड्यूल का भी पता लग गया, ऑन ग्राउंड आप ट्रेनिंग भी ले ली। अच्छा, इनक्यूबेटर के माहौल को एन्जॉय करने के लिए वो एक अलग कांसेप्ट है, जिसने वो जॉइन करना कर लें क्योंकि इनक्यूबेटर जॉइन करना इनक्यूबेटर में क्या मिल रहा है आपको? इनक्यूबेटर में 4 चीज़ें निकलेंगी, या तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकलेंगी, विद इन ग्रुप तो निकल ही रही हैं, इनक्यूबेटर में बैठने वालों को ज़्यादा जॉबें मिलेंगी, ये बात तो कन्फर्म है। ज़्यादा पार्टनरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी,
माइक्रो एजेंसी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेटवर्क बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। तो पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो जो लोग इंक्यूबेटर की वैल्यू को समझते हैं, वो इंक्यूबेटर जॉइन करेंगे। जो लोग इंक्यूबेटर नहीं जॉइन कर सकते, वो कहते हैं हमें वीकली एटलीस्ट हर हफ्ते में या हर 2 हफ्ते में 1 सेशन मिल जाएगा फेस टू फेस। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। उसका कोई मसला नहीं, इंक्यूबेटर में ही मिल जाएगा आपको, लोकलाइज़्ड ट्रेनिंग होगी आप लोगों की। ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अब आ जाइए पीएल वालों का क्या होगा? देखिए पीएल वाले तो महान लोग होते हैं, हम सबको ही पता है, पीएल वाले अमीर लोग होते हैं, सबको ही पता है। अब पीएल वाला बोले हमारा क्या होगा? भाई आप एफएफएल में शिफ्ट हो जाएँ, नहीं करें फिर पीएल आप। अगर आप इतने परेशान हैं तो आप अपना किचन का मसला हल करें, छोड़ दें फिर पीएल को। भाई पीएल का बिज़नेस सबको ही पता है, जेब में $10,000 लेकर आते हैं तो पीएल होता है ना आपका। जेब में आपके $10,000 है, दूसरा पार्टनर $15,000-20,000 लेकर आ रहा है, दोनों मिल के पीएल लॉन्च कर रहे हैं। पीएल तो इसी तरह लॉन्च होता है। अब आप बोलेंगे जी 1 टिकट में 2 मज़े, कैसे पॉसिबल है ये? भई 1 टिकट का एक ही मज़ा ले लें आप। एफएफएल वाला पीएल नहीं कर रहा है, वो आपको सर्व कर रहा है, आप पीएल कर रहे हैं। आपको एफएफएल करना है, कोई बात नहीं, आप एफएफएल में आ जाएँ। एफएफएल वाले तो उनका फ़ोकस ही यही है किचन मनी, तो मुझे तो हर कीमत पे उनका किचन मनी का मसला हल करना है। तो मैं अब उनकी किचन मनी को फिक्स करने जा रहा हूँ। चलो भई $200 की नौकरियाँ पकड़ो सारे। ये $200 का एफबी होलसेल का अकाउंट पकड़ो, $200 का पीएच पकड़ लो। ये 2-3 क्लाइंट पकड़ लो, चलो मसला हल हो गया। 500, 600, 700, $800 महीने का बनना शुरू हो गया। अब पीएल वाला बोले जी मुझे भी यही करना है। तो वो मज़े हमने भी वन टू वन को दे दिए। वन टू वन वाला जो है वो 1 टिकट में 2 मज़े ले रहा है, लेकिन वो बेचारे ने प्राइस भी उसके हिसाब से पे की हुई है। तो उसका हक भी बनता है कि ठीक है आप एफएफएल की भी सारी फैसिलिटीज़ केस स्टडी बेस्ड जो लर्निंग है आप उसको भी अटेंड करें। प्लस इसके अलावा आप पीएल भी करें, दोनों काम करें। तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंस तो होना चाहिए। इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होता है कि हर हर बंदे को हर चीज़ देना इट्स नॉट ईज़ी, इट्स वेरी, वेरी हार्ड जॉब। आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो इनेबलर्स से डिफरेंट है हम लोग। इनेबलर्स वालों की अच्छी बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि ऑन ग्राउंड उनकी प्रेज़ेंस उनके हर शहर में ट्रेनर्स हैं। लेकिन जो चीज़ जो जो मेरे साथ जो कॉन्फ्लिक्शन ये हो रहा है कि मैं अब किसी जूनियर स्टूडेंट को उठा के बोलूँ ये अब आपके मेंटर हैं या ट्रेनर हैं, मैं ये नहीं कर सकता। वो बंदा भाई एक सब्जेक्ट का, एक एरिया का एक्सपर्ट होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स तो मिसिंग होंगे उसके। हर बंदा शॉपिफाई का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर बंदा पीपीसी का एक्सपर्ट नहीं होगा, हर बंदा ऑप्टिमाइज़ेशन का एक्सपर्ट नहीं है, हर बंदा रैंक का एक्सपर्ट नहीं है। हर चीज़ के लोग अलग हैं असल में। तो प्रोडक्ट हंटिंग का हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होगा, वो एक अलग ही साइंस है उसकी। तो हर चीज़ का एक्सपर्ट चाहिए होता है आपको, हर चीज़ का चाहिए होता है। तो हर शहर में 3-3 4-4 रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करना और वो भी बिल्कुल टॉप का मास्टर चाहिए होता है हर चीज़ का। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ हमारे प्लेटफ़ॉर्म में जितने भी सीनियर ट्रेनर हैं, अपने पैसे या तो बर्बाद कर चुके हैं या बना चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमीर बर्बाद कर चुका है बेचारा अपने $20,000 डुबोए हुए हैं उसने। जवाद के नहीं डूबे, उसके तो ज़बरदस्त पीएल भी चल रहा है, उसका अपना भी चल रहा है। तो या तो डूबे हुए हैं या बने हुए हैं। लेकिन कुछ 6 महीने का जूनियर स्टूडेंट बना के हम उसको बोलेंगे ये अब आपका मेंटर है, हमारा ये असल में कल्चर नहीं, हमारा ये स्टाइल नहीं है। हमारा स्टाइल ये है कि हर हर 000, 111, 999, 222 हर एक का एक एक्सपर्ट होना चाहिए। उसका टॉप का एक्सपर्ट होना चाहिए जो उस एरिया को कवर करे। जिसके लिए मैं यहाँ तक तैयार हूँ कि कराची वाले को लाहौर भेजो, लाहौर वाले को इस्लामाबाद भेजो, इस्लामाबाद वाले को कराची भेजो। मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं इसके लिए टीम को मैंने बोल दिया कि अब मुझे ये करना है। तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। एंड ऑफ द डे मुझे किसी तरीके से ये मसले हल करने हैं कि एफएफएल वाला अपने किचन मनी का मसला हल कर ले किसी भी तरीके से, स्पीड में करे। ठीक है जी। अ, अच्छा अब आ जाइए केपीआईज़। केपीआईज़ के ऊपर मैंने अभी एज़ सच सोचा नहीं है कि एक एफएफएल का स्टूडेंट अगर परफ़ॉर्म नहीं करता, तो हम उसपे क्या पेनल्टी डालें इसके ऊपर। फ़िलहाल मेरे ज़हन में ये है कि इसी के अंदर सबकी स्कोरिंग होनी चाहिए, सबका एक रिकॉर्ड बिल्ड होना चाहिए कि ये एक एफएफएल का स्टूडेंट है, इसने फलाँ क्लाइंट के साथ 3 महीने नौकरी की, एक प्रोडक्ट बेचारा हंट नहीं कर सका आज तक, तो ये बेचारा इस काबिल नहीं है। तो चलो डाल दो, इसकी ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस है।
कल को कोई दूसरा क्लाइंट आके कहता है कि जी मुझे बताएं ये फलां स्टूडेंट है, मैं इसको हायर करने जा रहा हूँ, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस बता सकते हैं आप मुझे? तो पता लगा जी पास्ट परफॉर्मेंस 0 है, उसको दूसरी बार नौकरी नहीं मिलेगी, वो पहली बार सबको मिलेगी। एफबीए होलसेल का चांस क्लाइंट आपको पहली बार सबको मिलेगा, प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट पहली बार सबको मिलेगा। 3-3 महीने की सबकी नौकरियाँ तो हो जाएँगी, पक्की हैं। लेकिन सेकंड राउंड में क्या कंटिन्यू दूसरा क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपकी पहली क्लाइंट की परफॉर्मेंस के आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे पेनलाइज़ करेंगे सबको। उससे क्या होगा, बाकी लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे कि मैं खामखा की किसी नालायक बंदे को हायर नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं जिस बंदे को हायर करने जा रहा हूँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो 3 महीने तक तो हमें नहीं पता लगेगा। 3 महीने के बाद सबकी हिस्ट्रियाँ बिल्ड होनी शुरू हो जाएँगी, तो इसके ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी, और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। अच्छा, एफएफएल का स्टूडेंट जिसने 2 टू 2 ग्रुप किसी का जॉइन किया हुआ एक्सपीरियंस के लिए, क्या उसको $200 देने पड़ेंगे? नो, उसको $200 नहीं देने हैं आप लोगों ने। इसलिए कि वो अपने एक्सपीरियंस के लिए उसने जॉइन किया, उसने इखलाकन जॉइन किया हुआ है। आपने उसको $200 नहीं देना। ये $200 सिर्फ़ 2 जॉब्स के लिए अभी मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है। एक है एफबीए होलसेल को मैनेज करने के लिए, सेकंड है प्रोडक्ट हंटिंग को मैनेज करने के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग में सीधा-सीधा हम अपने मुँह से बोटी निकाल के दे रहे हैं इस वक़्त एफएफएल के स्टूडेंट्स को कि हम हंटिंग-वंटिंग नहीं करना चाहते, आप कर लो भाई। हमारे भी $30,000 अगर बन भी रहे थे या बनते होंगे, मुझे नहीं पता कितने बनते हैं, आप बना लो भई, आप लोग बना लो, कोई बात नहीं, हम नहीं बनाते। तो हम अपने मुँह से बोटी निकाल के आपको दे देते हैं, आप लोग बोटियाँ बना लो, $200 की नौकरियाँ करो, सब एन्जॉय करो। तो मैं ये कर रहा हूँ, टेक्निकली मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इन 2 एरियाज़ के अलावा कोई तीसरा एरिया मैंने अभी आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग अपने लॉन्च ग्रुप्स के अंदर, मैं मल्टीपल टीम्स बनाने जा रहा हूँ। मैं ये अब सिस्टम खत्म करने जा रहा हूँ। मैं अब रीजन या सिटी वाइड अप करने जा रहा हूँ चीज़ों को कि हर शहर में या हर रीजन में 1-1-1 लॉन्च टीम बैठी हुई है और वो सिर्फ़ उस रीजन के स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे। तो क्योंकि एक सेंट्रलाइज़ करने का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सैकड़ों लॉन्चेज़ आ गई, तो माइक्रोस्कोपिक आई से देख नहीं पा रहे हम लोग। तो अब मैं उसको चेंज कर, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स को भी सबको पता है कि ईसी में तो हम आए टैग के लिए थे। बाकी तो बोनस ये जो भी मिल रहा है हम लोगों को। ईसी का टैग, हर शख्स को ईसी का टैग चाहिए। तो हर बंदा टैग के लिए आया होता है यहाँ पे। ईसी के टैग की वजह से इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं, ईसी के टैग की वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है और जॉबें मिल रही हैं, क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बिज़नेस मिल रहा है। तो हम तो टैग लेने के लिए आए। लर्निंग-वर्निंग भाई आप रिज़वान से कर लें जाके, आप अहमद से कर लें, आप इनेबलर से कर लें, लर्निंग जिससे करनी कर लें। टैग सबकी मजबूरी है, टैग सबको इसी से लेना पड़ता है। लर्निंग जिसका जहाँ से दिल चाहे ले ले। 111 लॉन्च इसी की मज़ा नहीं आता, इसी वाले तो बड़ा स्लो जवाब देते हैं, जी मज़ा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा मज़ा आपको, आप किसी सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट को बोले, "ये लो भाई $1000 मेरी पूरी लॉन्च करके दो।" इसी वालों की लॉ मज़ा नहीं आता, वो तो जवाब ही नहीं देते। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इसी से। कोई बात नहीं, आप $1000 किसी को दे के लॉन्च करवा लें। लॉन्च का ये सॉल्यूशन है हमारा। लेकिन अब मैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने जा रहा हूँ। मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहा हूँ? क्योंकि मैं देखें, मैं भी पकोड़े नहीं बेचना चाहता। तो टैग ले लो, बाकी हम कुछ नहीं देंगे आपको। मैं भी ये नहीं करना चाह रहा। मैं भी चाहता हूँ कि जितनी पॉसिबल वैल्यू दे सकते हैं, दे दें। तो मैं भी ये सिस्टम खत्म करने जा रहा हूँ, ये सेंट्रलाइज़ जो हमारा मॉडल था। तो हर हर शहर में एक कोर टीम होनी चाहिए और उस रीजन के जितने भी लोग हैं, वो उस शहर की कोर टीम के साथ फेस टू फेस ट्रेनिंग लेंगे। 111, 222, 999 उस शहर की कोर टीम के साथ हुआ करेंगे। यानी कि अब आपने आईडी से रिलेटेड कोई काम करना है, जाइए अपने शहर में, आपको आईडी की टीम का कोई एक्सपर्ट जो भी बैठा हो इसी के अंदर, वो आपको फेस टू फेस भी आपको गाइड कर देगा। ऑफ कोर्स सर्टेन डेज़, यानी कि मंडे, ट्यूसडे अगर डेज़िग्नेटेड डेज़ हैं, बस उन्हीं दिनों में ही होगा। और इसी तरीके से 111 लॉस में कोई इश्यू आ रहा है, आपको कोई कंप्लेन है, आप नाराज़ हैं, आप कोई अपसेट हैं, अपने शहर की टीम, वही आपकी 111 टीम है, वो ही मैनेज कर रही है। आप डायरेक्ट जाएँ, फेस टू फेस मिल लें। अभी आप बताएँ किसने कितने लोगों के लिए पॉसिबल है कि जवाद अंजुम से मिलने के लिए जेहलम जा रहे हैं अब आप लोग? क्या है जी, मुझे 10 मिनट की डिस्कशन करनी है जवाद भाई से कि जवाद भाई मैं क्या करूँ? मेरी लॉन्च में ये मसला आ गया। हर बंदा जेहलम जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी लॉन्च टीम भी कराची में बैठी हुई है, जो आपके लिए लॉन्च कर रही है, मज़ा आ गया, और क्या चाहिए? हर बंदा अपनी ही टीम के साथ डायरेक्ट बात करेगा। ठीक है?
तो ये अब चेंजेस थी जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को मैंने कहा मैं अपडेट कर दूँ। होलसेल एफबीए वालों का पोर्टल एक्सेस अ, अभी तक तो फिलहाल है, लेकिन फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ इसको पोर्टल को हम और रूल्स को और इतना डिफाइन कर दें कि आप लोग खुद ही डिसीजंस लेना शुरू कर दें। एफबीए होलसेल के अंदर अभी पोर्टल है, बिल्कुल है, प्रोडक्ट अप्रूवल जो है एफबीए होलसेल की पोर्टल के थ्रू भी होंगी। लेकिन अब उसको फिगर आउट करेंगे कि क्योंकि अगर मास लेवल पे मैं अगर इस चीज़ को लेके जाऊँगा तो अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारे पे एफबीए होलसेल की। ऊपर से हर शहर के अंदर अगर हमने एफबीए होलसेल का एक एक्सपर्ट ट्रेनर बिठाना है, जिसके साथ मंडे टू मंडे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आप मसले हल कर सकें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। एफबीए होलसेल की 30-70 की पार्टनरशिप 30-70 की पार्टनरशिप डूएबल है, लेकिन ये होगी 2 इन्वेस्टर्स के दरमियान। एक स्टूडेंट है, एक इन्वेस्टर है, दोनों मिलके 30-70 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। डूएबल है। लेकिन उससे पहले की जो स्टेज है ना, कि ब्रांड हंट करके देना, ये है रिसोर्स इंटेंसिव जॉब। ये आप एफएफएल के स्टूडेंट से ही करवा लें। ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, $200 पर मंथ आपने दिया हुआ है, वो 1 ब्रांड ले आए, 2 ले आए, ब्रांड अप्रूवल के ऊपर आप उसको $200 लेट्स से बोनस दे देते हैं। तो आपको अपनी इक्विटी एक तो सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ रही। उसके बाद आप और इन्वेस्टर मिलके 30-70 की डील तय करके अपना बिज़नेस कर लें, ये अब आप लोगों के ऊपर है। तो अगर स्टूडेंट 30% वाला किसी को सैलरी देके काम करवा रहा है और एंड में उसने 70% वाला इन्वेस्टर लेके अकाउंट ऑन कर लिया अपना, मसला ही हल हो गया। यानी आप 30% वाले हैं, आप कहते हैं यार $10,000 के बिज़नेस में $3,000 की मेरी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 7,000 कोई यूके से इन्वेस्टर कर कर देगा। चलो मैं 3 महीने के लिए एफएफएल का लड़का उठाता हूँ, उसको $200 महीने का देता हूँ, कहता हूँ बेटा लगे रहो। आप हालाँकि आप खुद छोटे से इन्वेस्टर हैं, आप बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, लेकिन $200 पर मंथ आप दे के किसी को हायर तो कर सकते हैं। तो एफएफएल वाले का भी मसला हल हो गया, उसने भी ब्रांड प्रोडक्ट अप्रूवल करवा के दे दी। आपने 70% का इन्वेस्टर पकड़ के पार्टनरशिप ऑन कर ली अपनी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप लोग अपने दिमाग भी चलाएँ और इन इन गाइडलाइंस के अराउंड में अब आप लोग काम करना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब आ जाइए पीएल के स्टूडेंट्स जो इनक्यूबेटर जॉइन करेंगे फेस टू फेस ट्रेनिंग्स वो तो इनक्यूबेटर में सबको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी इनक्यूबेटर के स्केड्यूल होंगे सारे इनक्यूबेटर्स जाएँगे, उन्हें भी हैंड्स ऑन लर्निंग की कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, वो तो करते ही रहेंगे। प्लस इसके अलावा पीएल के जो स्टूडेंट्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के सेशंस वो भी अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहे होते हैं ना, अपने लिए भी तो कर ही रहे होते हैं। तो उन्हें अपने लिए क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के सेशंस आप लोग ऑफ कोर्स अटेंड करेंगे, अपनी फेस टू फेस लर्निंग के लिए। तो वो तो खैर सबके लिए है। ठीक है जी अब हम लोग सेशन यहाँ फिनिश करते हैं। अम पीएल का स्टूडेंट पीएच की सर्विस दे सकता है। प्रायोरिटी के ऊपर एफएफएल के स्टूडेंट्स को ये सर्विस देनी चाहिए प्रायोरिटी के ऊपर। सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप देना चाहते हैं $200 पर मंथ पे अगर आप खुश हैं, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। आप $200 पर मंथ सैलरी लेके आप भी प्रोडक्ट हंटिंग की क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग के फेस टू फेस ट्रेनिंग आपको भी मिल रही है। तो कोई क्वेश्चन्स होंगे, आपके आंसर्स वहाँ भी स्पीड में मिल जाएँगे अब आप लोगों को, तो कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम लोग सेशन फिनिश करते हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही फिर आप क्योंकि मैं ये 2 अब 3 अपडेट्स मेजर अपडेट्स आप लोगों को देना चाह रहा था और फिर मैं इस वीक नेक्स्ट वीकेंड कोशिश करूँगा दोबारा एक सेशन आप लोगों के साथ हो जाए। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।